नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उपचुनाव पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान, भाजपा पर साधा निशाना। वीडी शर्मा ने साधा कांग्रेस नेताओं पर निशाना, कमलनाथ और दिग्विजय को बताया आपराधिक किस्म का नेता। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के नाम कई मामले दर्ज। मध्य प्रदेश के पहले जेल पेट्रोल पंप का काम शुरू, जेल कर्मचारियों की भी हो सकती है सहभागिता। हाल ही में उपचुनाव के पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र का जब इतिहास लिखा जाएगा उसमें जरूर मध्य प्रदेश के उपचुनाव का एक पन्ना होगा और उसमें गद्दारों का नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा। इसी के साथ कमलनाथ ने अपने बयान में कई बातों पर बात की। आइए आपको भी सुनाते हैं कि कमलनाथ ने अपने बयान में क्या कहा। भारतीय लोकतंत्र का जब इतिहास लिखा जाएगा उसमें जरूर मध्य प्रदेश के उपचुनाव का एक पन्ना होगा और इसमें गद्दारों का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। पैसों का, शराब का उपयोग करना शुरू किया है। पिछले 12 घंटे 24 घंटे में जो मुझे खबरें आई हैं, किस तरह पैसा बांटा जा रहा है, किस तरह शराब का बांटी जा रही है, किस तरह प्रशासन और पुलिस का दबाव और उपयोग किया जा रहा है, ये आज साफ स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी पिट रही है। कहना चाहता हूं कि अब उनके सौदे की सरकार का अंतिम समय आ गया है। इस चुनाव में ये सिद्ध हो गया है कि जनता को महल की ज़रूरत नहीं है, महल को जनता की ज़रूरत है। चुनाव सच्चाई और झूठ का है और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर, खास करके ये 28 सीटों के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वह सच्चाई पहचान के मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखकर सच्चाई का साथ देंगे। मुझे ताज्जुब है और दुख है कि शिवराज जी कहते हैं कि मैंने उन्हें कमीना कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं मैंने उन्हें कुत्ता कहा। ये इसका कोई प्रमाण दे दें, कोई रिकॉर्डिंग दे दें, कोई सबूत दे दें, मैंने इन शब्दों का उपयोग कभी नहीं किया। शिवराज सिंह जी के झूठ ने भी हद कर दी। चुनाव के एक दिन पहले वे झूठ बोलने से बाज नहीं आते। अभी उन्होंने कहा है कि कमलनाथ पापी हैं। मैंने तो पूछा था मैंने कौन सा पाप किया, और शिवराज जी जवाब में कहते हैं कि कमलनाथ ने कर्जा नहीं माफ़ किया। उनकी गवर्नमेंट ने खुद बयान दिया है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, बाकी का दूसरे और तीसरे किस्त में होने जा रहा था। कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई का पैसा मैंने रोक लिया। एक एक बात उनकी झूठ। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी बेशर्मी से ये कैसे इतना झूठ बोल सकते हैं। इन्होंने कई बातें बताई हैं, एक एक बात उनकी। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और बीजेपी को जीत दिलाएं। साथ ही वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को आशंका है कि बीजेपी गड़बड़ करेगी, लेकिन गुंडागर्दी का काम कांग्रेस का है। जिसके बाद कहा उन्होंने कि कमलनाथ और दिग्विजय आपराधिक किस्म के नेता हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की इस 28 विधानसभा के चुनाव में मैं मध्य प्रदेश के उन सभी मतदाताओं को जो 28 विधानसभा के अंदर मैं अपील और आह्वान करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक मतदान करें और मतदान करते हुए इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए और एक संवेदनशील नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है उसको स्थायित्व ताकत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके इस मध्य प्रदेश में इतिहास बनाएं। और दूसरा, जहां तक जो कांग्रेस को आशंका है, कांग्रेस का चरित्र है गुंडीज्म करने का। कांग्रेस की हमेशा आदत रही है मैनिपुलेशन करने की, झूठ बोलने की। आज दुर्भाग्य है कि चुनाव से एक दिन पहले
कांग्रेस के उन अपराधी तत्वों ने बदनावर के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया। ग्वालियर के अंदर हमारे प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे के ऊपर हमला किया है। गुंडागर्दी करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दिग्विजय सिंह यही करा सकते हैं। कमलनाथ इसी मूल पिंड के हैं। अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे उसमें दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे कमलनाथ जी हों, ये मध्य प्रदेश के चुनाव में गुंडिज्म के आधार पर जो जाना चाहते हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि हमको संयम और शालीनता तो बरतना ही है, लेकिन इस प्रकार के गुंडों का ताकत से जवाब भी देना है कि इस प्रकार की बात अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर करेगा तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई ऐसे नहीं बैठा। इसका आपको मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। पीसी शर्मा ने उपचुनाव को लेकर कहा कि जो 25 विधायक कांग्रेस के थे वही चुनाव लड़ रहे हैं। हमने शुरू से ही एक बात चलाई है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ की सरकार चाहिए, और यह बात जन जन तक पहुंच चुकी है। जिसके बाद पीसी शर्मा ने कहा कि सभी गांव तथा शहरी लोगों के समझ में आ गया है कि कमलनाथ जी के साथ बहुत गलत हुआ है। एक बात जो हुई, जो 25 विधायक जो कांग्रेस के थे, सिंधिया जी के सरगनाशिप में जो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और वही के वही चुनाव लड़ रहे थे। और इसमें हमने शुरू से एक बात कही कि ये बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। ये बात जन जन तक पहुंच गई। किसी गांव वाले से भी बात करेंगे, किसी शहरी मजदूर से भी बात करेंगे तो वो इस चीज़ को उनके दिमाग में आ गया कि ये गलत हुआ कमलनाथ जी की सरकार के साथ। एक अच्छी खासी सरकार चल रही थी कमलनाथ जी की, उसको जिस तरह से वोटों की सरकार को नोटों से गिराया गया, ये जन जन तक पहुंच गया है। और जनता तक ये भी पहुंच गया कि लगभग 150 करोड़ रुपए जनता का इन 28 चुनावों में खर्च हुआ है, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने ये सौदा किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इन 25 विधायकों से दल बदल कराया, और ये सब बिके 35 करोड़ में बिके। और बाद में जो राहुल लोधी है उसके बारे में तो सरेआम आया कि रेट डबल हो गया 70 करोड़। तो ये जनता ये सब समझ रही है और ये बात घर घर पहुंच गई है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इन 28 की 28 सीटों में, ख़ासतौर से मैं बात करूंगा ग्वालियर अंचल की, क्योंकि वहाँ लगभग सभी सीटों पे सभी पे मैं अलग अलग समय गया और मैक्सिमम ग्वालियर में रहा। तो इन 16 सीटों में तो एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलने वाली है, पूरी की पूरी कांग्रेस को मिलेगी। और कल कमलनाथ जी वहाँ पहुँचे थे, उनका रोड शो भी हुआ, उनकी आम सभा हुई जिसमें भीड़ थी। और इस चुनाव की एक खासियत रही, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अगर कोई सुनने आती थी किसी नेता को तो केवल कमलनाथ जी को सुनने आती थी। ऐसे समय भी आए कि सभा में कम लोग हैं, जो मीडिया ने भी देखा, लेकिन जैसे ही कमलनाथ जी पहुँचे वहाँ पूरा लबालब पूरा मैदान भर जाता था। तो कमलनाथ जी को सुनने आते थे। और ये जो स्टार प्रचारक थे, उनको जो चुनाव आयोग ने प्रचारक शब्द हटाया, लेकिन वो स्टार रहे। कल भी जहाँ गए, रोड शो में गए, भयंकर भीड़ थी। हाल ही में भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है। रजनीश अग्रवाल ने अपने बयान में कहा कि कमलनाथ जी, आप अहंकार में चूर हैं और मद में मस्त हैं, इसलिए आपके महापाप भी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ ही रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के किसानों, युवाओं और महिलाओं के साथ पाप किए हैं। कमलनाथ जी, आप अहंकार में चूर हैं, मद में मस्त हैं, आपको अपने पाप नहीं महापाप भी याद नहीं आ रहे हैं। 3 तारीख को जनता आपको जता देगी और ईवीएम 10 नवंबर को खुलेंगी तो आपको परिणाम बता देंगे कि आपने
पाप नहीं महापाप, किसानों के साथ उनकी कल्याणकारी योजनाओं को बंद करके और कर्जा माफ नहीं करके ठगने का काम किया। युवाओं को आपने ठगने का काम किया, वादा बेरोजगारी भत्ता का था और ढोर चराने का आपने हुनर देने का काम किया। आपने महिलाओं के साथ पाप किया, शहरिया जनजाति के साथ पाप किया। शहरिया जनजाति के 1000 बंद किए, महिलाओं के 16,000 बंद करने का काम आपने किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद करने का काम आपने किया। आपने तमाम प्रकार के जो पाप किए हैं वो पाप मध्य प्रदेश की अस्मिता के साथ, मध्य प्रदेश के विकास के साथ में आपने किए। आपने आरिफ मसूदों और फूल सिंह बरैयाओं को संरक्षण देने का राजनीतिक सामाजिक महापाप किया है। आपने पुलवामा की घटना का मजाक बनाने का, जिस प्रकार से आपने सेना और सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है, वो आपने पाप किया है। आपने महापाप किया है उन शहीद परिवारों को जो ग्वालियर चंबल में बसते हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ते हुए शहादत दी। आपने सेना के साथ, आपने सरकार के साथ, आपने समाज के साथ, सबके साथ में पाप नहीं महापाप किए हैं। अहंकार में डूबे और मद में मस्त आपको आज नहीं 10 नवंबर को समझ में आए। हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव का बयान सामने आया है, जिसमें अजय सिंह यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों की गवाह प्रदेश की 7.5 करोड़ की जनता है। चाहे 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हो, निराश्रित पेंशन दुगनी करना हो, 1000 से ज्यादा गौशाले बनाना हो या माफिया मुक्त प्रदेश बनाना हो, सभी कार्यों की गवाह प्रदेश की जनता है। साथ ही अजय सिंह यादव ने अपने बयान में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में 15 महीने की कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों की गवाह प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो, 100 रुपये तक 100 यूनिट बिजली, निराश्रित पेंशन दुगनी करना, 1000 गौशालाएं, सभी कामों की गवाह प्रदेश की जनता है। और दूसरी तरफ जो 15 साल का हिसाब नहीं देना चाहते हैं, 7 महीने की अव्यवस्था का हिसाब नहीं देना चाहते हैं, वो जनता के बीच में झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर फिर से जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। जनता इस धोखेबाजी, भ्रम, झूठ की राजनीति को 2018 में ही खारिज कर चुकी थी। लोकतंत्र की हत्या करने वाले, फिर से नोटों की दम पे सरकार बनाने वाले जनता के बीच में फिर से धोखे की राजनीति कर रहे हैं। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। 3 नवंबर वो दिन होगा जिस दिन प्रदेश की जनता फिर से कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चुनेगी और भाजपा को फिर से विपक्ष में बिठाया जाएगा। उमरिया जिले में 3 सितंबर को एफसीआई टीम मिलरो मिलिंग पर जमा किए गए चावल की जांच करने आई थी। उस समय 36,250 क्विंटल चावल अमानक पाए जाने पर रिजेक्ट कर दिए गए थे, जिसकी जानकारी कलेक्टर को दिए बिना नागरिक आपूर्ति निगम ने रखवा लिया था। सूचना मिलने पर कलेक्टर स्वयं गोदाम जांच के लिए पहुंचे और नाराजगी व्यक्त करते हुए सघन जांच करने को कहा। बियॉन्ड पीएफए चावल था, वो मिलों को लौटाया गया था कि उसे ठीक करके वो वापस जमा करेंगी। इसमें एक मिल है अनिल राइस मिल और अनिल राइस मिल और मनीष राइस मिल, इनकी कुछ स्टैक चेक किए गए थे, इनमें से एक मानक स्तर का नहीं पाया गया है, तो उसको पुनः लौटाया जाएगा और मानक स्तर का प्राप्त होने पर भी उसको स्वीकार किया जाएगा। सर, जो 17 सितंबर से 28-29 सितंबर तक जो बिना मिल गए ही चावल फिर वापस आके जमा हो गया, उसके लिए इसके बारे में सघनता से जांच की जाएगी कि गाड़ियां वापस वास्तव में यहाँ से लोड होकर गई वापस और मिल तक गई और मिल वालों ने उसे एक दिन में कैसे ठीक किया और अगले ही दिन कैसे लौटा दिया ठीक करके। इसकी लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के परिणाम अब व्यापार जगत पर भी दिखने लगे हैं। बिल भुगतान में हो रही देरी से व्यापारियों में आपस में मारापीटी भी होने लगी है। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र के इमली बाजार से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां 2 रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों में पैसे के लेन देन को लेकर जमकर मारपीट हुई। दोनों घायल व्यापारी तत्काल सदर बाजार थाना पहुंचे और एक दूसरे की शिकायत की। हालांकि प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलहाल दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तथा अप्रत्यक्ष रूप से समझौते की बात भी सामने आई है। सर, ये अपना एक रेडीमेड गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। तो ये गुरुजी कलेक्शन करके है इमली बाज़ार में। तो 22/2/2020 का एक बिल है, ठीक है। एक 16,820 का बिल है, फिर इसे लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये की बिलिंग है।
जिसमें कम से कम 40 से 50 बार छोरे चले गए। वही फरवरी के बाद में लॉकडाउन लग गया था मार्च से जी। हमने भी फ़ोन भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। उसके बाद लॉकडाउन के बाद इनको फॉलोअप कर रहे हैं, इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया पेमेंट के नाम पे। कम से कम 50 बार लड़के चले गए। आज मैं फैक्ट्री मंगल करके जिम निकल रहा था तो मैं रास्ते में इनकी दुकान पड़ती है इमली बाजार में, मैं पेमेंट के लिए रुका तो उन्होंने गाली गुप्ते से बात करी। उनकी दुकान पे 2-3 लड़के बैठे हुए, 3 लड़के, इन्होंने हाथापाई करी और इनके यहाँ पे हथौड़ा रखा हुआ था। इनने मेरे सिर में हथौड़ा मार दिया और मेरे गले में। किसका है, कौन है इसके मालिक, कौन है? ये है ना अंदर है। क्या नाम क्या उनका? पवन है, उसके छोटे भाई का नाम नहीं मालूम, छोटे भाई था वहाँ। पवन वहाँ पे उपस्थित नहीं था उस समय। और मेरे गले में एक चेन थी, अपने 80 ग्राम की चेन थी, चेन और लॉकेट। तो इनने चेन और लॉकेट भी इसी के पास में दे नहीं रहा है। और वो चेन और लॉकेट भी आसपास की दुकान वालों ने देखा है और सबने बताया है कि इनके पास में ही है। और मेरे साथ जो लड़का गया हुआ था दीपेश, उसने भी देखा हुआ है कि चेन इसी के पास है। आप कब से इनके साथ व्यापार कर रहे हैं इस तरह? सर व्यापार को अपना सेल्समैन है संजय चौरसिया जी करके, उन्होंने माल दिया। हम तो जानते भी नहीं थे, जो सेल्समैन है जो इंदौर लोकल देखते हैं, तो उन्होंने इनको माल दे दिया था। आज ये सदर हथौड़ी से कोई हमला नहीं करा है। इनका बिल था 16,000 रुपये का, जिसमें से 8,000 रुपये दे चुके हैं। 6,000 रुपये करीब इनका बाकी है। मैं इनको आधा पेमेंट दे रहा था, बाकी गाली गलौज करने लगे। मैंने भी आधा ले जाओ, आधा बाद में ले आना। तो इनने सीधे मेरा कपड़ा पकड़े, कॉलर पकड़ी। आप चाहें तो वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसमें सब देख सकते हैं। मेरा पूरा कपड़ा फाड़े, 4 जने मिलकर मेरे को खींचा बाहर। रोड पर बहुत बुरी तरीके से मारा, आमने सामने अड़ोस पड़ोस वाले आपको सब बता सकते हैं। मेरे को बहुत बुरा मारा, रोड पे लेटा लेटा के मारा, मेरा पूरा कपड़ा फाड़ के मारा और बहुत मारा। मतलब आप चाहे तो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं, सब तरफ से बहुत मारा। कोई 60-70 हज़ार रुपये का पेमेंट है। अच्छा तो सर बिल बता दो। अच्छा, और ये बोल रहे हैं इनकी सोने की चेन वगैरह भी वहाँ पर ले लिया। अच्छा सर, 4 जना है, मैं अकेला। उनकी बॉडी देखो, मैं उनकी चेन लूँगा। वाह, ये सब झूठा आरोप है सर। कुछ लड़कों पे भी आरोप लगा रहे हो कि उन्होंने भी मारा है। किन्ने? आपकी दुकान पे? मेरी दुकान पे मैं अकेला हूँ एक। अच्छा, और कोई है नहीं मेरे अलावा। कहाँ पर है दुकान आपकी? सुभाष, ये इमली बाजार में। क्या नाम से दुकान है आपकी? गुरुजी कलेक्शन। आप कब से इनसे मतलब लेन देन कर रहे हैं, व्यापार कब से कर रहे हैं इनसे? मेरा कोई व्यापार नहीं है इनसे। एक बिल लिया था करीबन लॉकडाउन के पहले की बात है। लॉकडाउन के बाद पेमेंट स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए नहीं दे पा रहे हैं। टुकड़े में दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि मना करा है, दे रहे हैं। 6,000 रुपये बाकी है, 6 में बोला आधा दे देते हैं। कल आए थे इनका भैया, उनको भी हमने बोला था 1,000 रुपये ले जाओ भैया, जो भी है आप ले जाओ, आधा और आज कर देंगे। आके सीधा आज गाली गलौज करने लगे, सीधा मारा गुटी करने लगे। ये कोई तरीका नहीं होता। इंदौर के साउथ थोड़ा इलाके में एक व्यक्ति ने 3 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत की। बता दें, आरोपी शकील अली मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अकेले में लेकर गया और बच्ची के साथ गलत हरकत करने का प्रयास करने लगा। इस दौरान बच्ची ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे रहवासी एकत्रित हुए और बच्ची को दरिंदे के चंगुल से छुटकारा दिलवाया। आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया है, जिसके चलते जूनी इंदौर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। रात 9 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई थी कि साउथ तोड़े में एक आई का बाड़ा है। वहाँ पर आरोपी रूबी नाम के एक लड़के ने बच्ची को ले जाकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। क्या लगता है? बच्ची की उम्र 3 साल है। वो अपने सामने खेलने जाया करती थी पड़ोसी के यहाँ पे, तो उन्हीं के यहाँ पे उनका एक रिश्तेदार आता था, उनकी ननद का लड़का रूबी आया करता था। तो वो उसको अक्सर खिलाने ले जाया करता था। लेकिन कल रात को वो उसको जब खिलाने लेके गया तो आई के बाड़े में अंदर की तरफ लेके गया, जहाँ वो कुछ उसके साथ गलत हरकत कर रहा था। तो लोगों ने देख लिया था, उसके बाद पुलिस को सूचना दी उन्होंने। आरोपी गांधीनगर का रहने वाला है, लेकिन लड़की जहाँ की रहने वाली है उसके जस्ट सामने वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे आया करता था। इसलिए अभी प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अब एक और नवाचार होने जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर सेंट्रल जेल के बाहर पेट्रोल पंप जेल प्रबंधक द्वारा संचालित किया जाएगा। सेंट्रल जेल अधीक्षक राकेश भांगरे के अनुसार पेट्रोल पंप की इंडियन ऑयल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। जमीन का सर्वे भी हो चुका है, लेकिन इस समय आदर्श आचार संहिता के चलते इसके संचालन पर रोक लगाई गई है। हाँ, मध्य प्रदेश की जो केंद्रीय जेल हैं, जहाँ पर जेल भूमि उपलब्ध थी, उन सभी जेलों में पेट्रोल पंप स्थापित करने की हमारे वरिष्ठ कार्यालय की योजना थी, जो लंबे समय से लंबित थी। और उसी निर्देश के पालन में हमारे केंद्रीय इंदौर में भी हम पेट्रोल पंप स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे और इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप स्थापित होना था। निरंतर प्रयास के बावजूद कोरोना काल में हम कुछ संपर्क नहीं कर पाए, उसकी अनुमति नहीं ले पाए। लेकिन जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ, कार्यालय में कार्य प्रारंभ हुआ,
तो हमने उस तीव्र गति से काम किया और आज स्थिति यह है कि हमें सारे स्थानीय प्रशासन की अनुमति प्राप्त हो चुकी है और जो बेसिक तैयारियां हैं वो हमने पूरी कर ली है। इंडियन ऑयल के अधिकारियों के द्वारा सर्वे कर लिया गया है, उसकी निविदा जारी हो गई थी, टेंडर पूरे हो चुके हैं और टेंडर की कार्रवाई करने के पश्चात जिस भूमि पर पेट्रोल पंप स्थापित किया जाना है वहाँ का लेआउट कर लिया गया है और प्राथमिक तैयारी के तौर पर वहाँ पर कार्य स्टार्ट हो गया है। जैसे ही निर्वाचन की आचार संहिता समाप्त होती है हमारा पेट्रोल पंप वहाँ पर काम स्टार्ट हो जाएगा और जैसा कि वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर और इंडियन ऑयल के अधिकारियों का कहना है कि 45 दिन के अंदर वो फ्यूल पेट्रोल पंप से चालू कर देंगे और ये मध्य प्रदेश जेल विभाग का पहला पेट्रोल पंप केंद्र इंदौर में स्थापित होने जा रहा है और हमें बड़ा खुशी है कि हम मध्य प्रदेश के जेल विभाग में ये पहला हम काम कर रहे हैं और विश्वास है कि हम इंडियन ऑयल के जो अधिकारी और जो ठेकेदार वहाँ काम कर रहे हैं उनके अनुरूप 45 दिन में हमारा पेट्रोल पंप स्थापित होकर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, पेट्रोल पंप प्रारंभ होने के बाद वहाँ पर संचालन जेल प्रशासन के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर कार्य करने वाले हमारे कर्मचारी होंगे, हमारे बंदी होंगे या हमारे कर्मचारी के परिजन होंगे, ये अभी हमने डिसाइड नहीं किया है क्योंकि यह डिसाइड करना हमारे वरिष्ठ कार्यालय का अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए अभी हमने इस बात पे कोई जोर नहीं दिया है। अभी कार्य जैसे ही प्रारंभ होता है तो हम सबसे पहले पेट्रोल पंप की कार्य प्रणाली किस प्रकार की होगी सीखने के लिए हम अपने 4 कर्मचारियों को अन्य पेट्रोल पंप में भेजेंगे और वहाँ की कार्य प्रणाली सीखने के बाद फिर अपने उस कार्य प्रणाली को अपने अपने पेट्रोल पंप में लागू करेंगे और इसकी क्या नाम होगा, क्या प्रक्रिया होगी, ये वरिष्ठ कार्यालय द्वारा। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ड्राई फ्रूट्स, जमीन और कार के नाम से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी जुबैर शेख को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी बड़ी बड़ी लग्जरी कारों को दिखाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था। अब तक करीब 1 करोड़ तक की धोखाधड़ी सामने आई है। वहीं पुलिस को और बड़े खुलासे होने की आशंका है। ये एक व्यक्ति है जुबैर शेख, ये काफ़ी समय से गायब थे और इनके बारे में ये था कि कई लोगों को जो है धोखाधड़ी कर कर गायब हुए हैं। ड्राई फ्रूट का व्यवसाय के नाम पर इन लोगों ने लोगों से पैसा लिया है। इसमें अभी 2 फरियादी हमारे पास आए हैं, एक साहिल हैं और एक जो दूसरे फरियादी हैं उनकी रिपोर्ट पर भी हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया है। और उनका ये था कि इन्होंने एक डॉक्टर दानिश हैं, डॉक्टर दानिश से इन्होंने ड्राई फ्रूट के व्यापार में फ़ायदा दिलाने के नाम पर और बिजनेस के नाम पर उनसे करीब 43 लाख रुपए लिए थे। उस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है धोखाधड़ी का। और एक और अपराध पंजीबद्ध किया है अमानत में खयानत का, वो साहिल करके हैं। उनसे इन्होंने BMW और फॉर्च्यूनर 2 गाड़ियों का सौदा हुआ था। पूरे पैसे भी ले लिए थे, करीब 50 लाख रुपए दोनों गाड़ियों के ले लिए थे। उसमें जुबैर की बहन शबाना को भी आरोपी बनाया है और इन लोगों ने पैसा लेकर और गाड़ी भी इनको नहीं दी और गाड़ी लेकर ये चले गए थे जम्मू कश्मीर। तो महिला का क्या होता है? वो एक गाड़ी उनके नाम पे थी, एक एग्रीमेंट उन्होंने किया। उन्होंने स्वयं ने विश्वास दिलाया था कि ये गाड़ी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन फिर वो गाड़ी न देकर लेकर चले गए। सर पूछताछ में क्या सामने आया, कितने लोगों से धोखाधड़ी? कई लोगों से धोखाधड़ी की है। अभी तो लोग भी सामने आ रहे हैं और ये बता भी रहा कि नहीं मुझे सबको पैसा देना है, क्योंकि व्यवसाय के नाम पे लिया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से व्यवसाय में नुकसान होने की वजह से लोगों का जो पैसा नहीं दे पाया, जो भी रोटेशन का ख़राब हुआ। लेकिन कुल मिला के लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, उसमें पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उनसे। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।